नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि अंग्रेजी में आय का उच्चारण हर शब्द में अलग अलग तरह से होता है। कभी आपने सोचा कि एक ही अक्षर आय कभी ई बन जाता है जैसे इट में, कभी आय बनता है जैसे हाय में, कभी अ की ध्वनि देता है जैसे फर्स्ट में, और कहीं पर ई की तरह बोला जाता है जैसे पीस में। यह सब इंग्लिश प्रोनाउंस रूल्स का कमाल है। आय का उच्चारण बदलता है लेटर कॉम्बिनेशंस, वर्ड स्ट्रेस और सिलेबल पैटर्न के अनुसार। इस वीडियो में हम आय के सभी प्रमुख उच्चारण को डिटेल में सीखेंगे। हर साउंड के लिए एग्जाम्पल्स, उसका हिंदी अर्थ और साथ में ग्रामर रूल भी समझेंगे, ताकि आप इंग्लिश में क्लियर और कॉन्फिडेंटली बोल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आय की इस प्रोनाउंसिएशन जर्नी को। अब बात करते हैं आय के सबसे कॉमन और बेसिक प्रोनाउंस की। जब आय का उच्चारण होता है ई यानी छोटी ई। ग्रामर के नजरिए से देखा जाए तो ये प्रोनाउंसिएशन हमें ज्यादातर शॉर्ट्स वर्ब, प्रीपोजिशंस या फिर डेली यूज कॉमन नाउन्स में मिलता है। इनका साउंड हल्का, छोटा और बिल्कुल साफ होता है, ना लंबा खींचा ना कोई ट्विस्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इट मतलब यह, जैसे इट इज माई पेन। सीन मीन्स पाप, जैसे लाइंग इज अ सीन। इज जो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज। जैसे सी इज हैप्पी। हिल मीन्स पहाड़, ही क्लाइम द हिल। इंजरी मीन्स चोट, ही हैज अ लेग इंजरी। बिग मतलब बड़ा, दैट्स अ बिग हाउस। बिट थोड़ा, गिव मी अ बिट ऑफ शुगर। फिट यानी फिट होना, स्वस्थ रहना, उचित रहना, ही इज वेरी फिट। सिट बैठना, प्लीज सिट डाउन। पिक चुनना या उठना, पिक योर फेवरेट कलर। तो जब भी आप ऐसे छोटे शब्द देखें जिसमें आय हो और कोई ज्यादा खिंचाव ना हो, तो समझ लीजिए वहां आय का उच्चारण ई ही होगा। बारी है आय के उस साउंड की जो थोड़ा खिंचाव लेकर आता है, यानी आय साउंड की। जब आय के बाद आर और ई जैसे अक्षर आते हैं, जैसे आई आर ई, तो आय का उच्चारण लंबा होता है, आय। इसमें आवाज खिंचती है और थोड़ा जोर भी होता है। आइए कुछ शब्दों से इसे समझते हैं। हाय मतलब हेलो, अभिवादन करना। एक्सपायर जब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे दवा की तारीख, समय सीमा खत्म हो जाना। हायर किराए पर लेना। अटायर मीन्स पोशाक। रिटायर मीन्स सेवानिवृत्त होना। टायर मीन्स भयानक। फायर मीन्स आग या किसी को नौकरी से निकालना। वायर मीन्स तार। टायर मीन्स थकाना या गाड़ी का टायर को हम टायर करते हैं। एंड डिजायर यानी इच्छा, मतलब चाहत। तो याद रखिए हमेशा ग्रामर टिप्स, जैसे ही शब्द में आई आर ई दिखे तो उच्चारण होगा आय। अब बात करते हैं उस पैटर्न की जहां आय बनता है। जब आय के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स या फिर ई आता है, तब उसका उच्चारण होता है आई। इस पैटर्न को हम कहते हैं आई प्लस कॉन्सोनेंट्स प्लस ई पैटर्न। मतलब आय के बाद कोई व्यंजन और उसके बाद ई, तो प्रोनाउंसिएशन होगा आई, बिल्कुल फाइल, स्माइल और काइट की तरह। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइल यानी दस्तावेज। नाइल मिस्र की जो नदी होती है उसको नाइल कहते हैं। ग्राइंड मीन्स पीसना। हाइड छिपाना। पाइल किसी चीज का ढेर। स्ट्राइक मीन्स हड़ताल। काइट उड़ने वाली पतंग। राइड मीन्स सवारी करना। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। और गाइड मीन्स रास्ता दिखाने वाला। अब हम समझते हैं ग्रामर टिप्स की, कि जब भी आपको आई प्लस कॉन्सोनेंट्स प्लस ई वाला स्ट्रक्चर दिखे तो समझ जाइए प्रोनाउंसिएशन होगा आई। और बात करते हैं एक और बेहद दिलचस्प साउंड की।
आई इज इक्वल टू अ। कई बार आई का उच्चारण ई या आई नहीं, गहरे अ की तरह होता है, और तब होता है जब आई के बाद आता है आर, यानी आई आर साउंड्स वर्ड्स। जब आई के बाद आर आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आमतौर पर गहरे अ जैसे होता है। इसे बोलते समय जबान हल्के से पीछे जाती है और आवाज गले के अंदर से आता है। आइए इसे कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं। हर शब्द के साथ मिलेगा उसका हिंदी अर्थ, जिससे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। फ्लर्ट मतलब होता है इश्क लड़ाना, किसी से आकर्षक जताना। फर्स्ट यानी पहला, जो सबसे आगे हो। थर्ड मतलब तीसरा, यानी नंबर 3 पर। डर्ट मतलब गंदी या मैल। शर्ट जो हम पहनते हैं, यानी कमीज। सर्क इसका मतलब होता है जिम्मेदारी से भागना या टालम टोल करना। बर्ड मतलब पक्षी, उड़ने वाला प्राणी। बर्थ यानी जन्म, किसी का दुनिया में आने को हम क्या कहेंगे? बर्थ। फर्म मतलब दो मतलब, एक तो होता है दृढ़ यानी स्ट्रांग, और दूसरा मतलब होता है कंपनी। गर्ल मीन्स लड़की। अब इस रूल्स को आपको दोहराना है कि आई आर वाले शब्दों में आई का उच्चारण अ जैसे होता है। यहां पे ध्यान देने योग्य ये है कि अ थोड़ा भारी और गहरे टोन में बोला जाता है, बिल्कुल जैसे हम फर्थ, बर्थ, फर्स्ट, गर्ल में सुनते हैं। और यही कारण है कि इस साउंड को सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे ई या ई बोल दिया तो शब्द का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं आई ई और ई आई की। जब आई और ई एक साथ आते हैं तो अक्सर इसका उच्चारण लंबा होता है ई के जैसे। जी हाँ, आई और ई मिलाकर बनते हैं बड़ी ई की आवाज, ई। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिसे हम निस कहते हैं, निस मतलब भतीजी। पीस यानी टुकड़ा। बिलीव अर्थात विश्वास करना। अचीव अर्थात प्राप्त करना। रिलीव मतलब राहत देना। अब ई आई की कुछ उदाहरण देखते हैं। रिसीव पाना या प्राप्त करना। सीलिंग छत। फील्ड मैदान। सीज कब्जा करना। और ग्रीव यानी दुख जताना या शोक मनाना। एक आसान आपको ग्रामर टिप्स याद रखना है। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, मतलब जब तक सी से पहले ना आए तो आई पहले आएगा। उदाहरण के लिए बिलीव में आई पहले आया, कोई सी नहीं आया। लेकिन रिसीव में सी है, इसलिए ई पहले और आई बाद में। हालांकि इस रूल में कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी हेल्पफुल होता है। किसी शब्द में आई और ओ एक साथ आते हैं तो अक्सर इसका उच्चारण होता है आई जैसा, मतलब आई प्लस ओ, आई। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार, लेकिन ज्यादातर शब्दों में यही पैटर्न देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉयन मतलब शेर। राइट यानी दंगा। आयन जो एक साइंटिफिक कण होता है वो। पायनियर कोई नया रास्ता दिखाने वाला। बायोस्फीयर जैव मंडल को, जीव मंडल को हम बायोस्फीयर कहेंगे। वायलेंस यानी हिंसा। रेडियो जो हम सुनते हैं। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होता है। डायग्राम एक आरेख या चित्र। एंड बायोग्राफी किसी व्यक्ति की जीवन कथा। अब आपको यहाँ पे एक ग्रामर टिप्स याद रखना है कि आई ओ वाले शब्द ज्यादातर टेक्निकल या साइंटिफिक टर्म में पाए जाते हैं। तो जब भी किसी लंबे कठिन दिखने वाले शब्द में आई ओ दिखे तो समझ जाइए उच्चारण कहीं ना कहीं आई से जुड़ा होगा। अब तक सीखी गई सभी आई की साउंड को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला साउंड है ई का, जैसे इट, सीन, इज। यहां छोटा और हल्का सा साउंड होता है जिसे हम डेली कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा है आई, जैसे हाय, हायर। यहां लंबा और क्लियर साउंड होता है जिसे हम किसी को हाय बोलते हैं।
तीसरा है आई, जैसे फायर, हाइट। जब आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स या फिर ई आता है, जब आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स और फिर ई आता है तो साउंड बनता है आई का। चौथा है आई का मतलब अ, जैसे फर्स्ट, डर्ट। यहां तब होता है जब आई के बाद आर साउंड आता है। यहां आई का साउंड हल्का अ जैसे होता है। पांचवा साउंड है बड़ी ई के जैसे आई ई, ई जैसे निंसी, पीसेस। जब आई के साथ ई साथ होता है तो प्रोनाउंस बनता है ई। ग्रामर टिप्स याद रखें, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, जैसे बिलीव और रिसीव। और आखिरी में आई ओ, जिसका प्रोनाउंस होता है आई। आई ओ वाले शब्दों को अक्सर साउंड बनाता है आई, जैसे लॉयन, राइट्स। ये ज्यादातर टेक्निकल या साइंटिफिक शब्द में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आई की प्रोनाउंसिएशन के इतने सारे रूप है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारे पैटर्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब बारी है आपके अभ्यास की, प्रैक्टिस की। जो आपने सीखा है उसे मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में से कम 5 नए शब्द चुनिए। उन शब्दों का उच्चारण जोर से बोलिए, बार बार बोलिए, ताकि आपकी जुबान उन्हें पहचान सके। और हाँ, अपने चुने हुए शब्द हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और हम देखना चाहते हैं कि आप कौन कौन से शब्द चुनते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो एक छोटा सा फेवर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला प्रोनाउंसिएशन वीडियो आप मिस ना करें। और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना अकेले नहीं, साथ में और आसान होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।